डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीकानेर रेप हत्या पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, सदन की कार्यवाही में गरमाया माहौल। जयपुर में अमायरा मौत मामले में दाखिल होगी चार्जशीट। निर्जा मोदी स्कूल के खिलाफ आरोप पत्र तैयार। वायरल स्क्रीनशॉट में आरोपियों के नाम उजागर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बूंदी दौरा। बिजासन माता मंदिर में करेंगे दर्शन। विकास योजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। राजस्थान में आज रात से नहीं चलेंगी 35,000 बसें। 15 लाख यात्री होंगे प्रभावित। ऑपरेटर्स की धमकी, पीएम मोदी की रैली के लिए भी नहीं देंगे। पोखरण में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर अभ्यास। 24 और 27 फरवरी को होगा विशेष अभ्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। रावतसर में अंबेडकर पार्क को लेकर विवाद बढ़ गया है। डॉक्टर अंबेडकर नवनियुवक संघ रावतसर ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर नगरपालिका अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार और लाइब्रेरी में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि दशकों से वे भवन और लाइब्रेरी संचालित कर रहे हैं। आरोप है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों पर पेंट कर नाम बदला गया। 4 मार्च तक कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी दी गई है। रावतसर में अंबेडकर पार्क जो है वो अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा लगभग 50 वर्षों से उसका संचालन किया जा रहा है। उस अंबेडकर पार्क के अंदर अंबेडकर भवन बना हुआ है, वहाँ लाइब्रेरी सुचारू रूप से चल रही है। नगरपालिका ईओ रावतसर और एसआई प्रहलाद मटोरिया वहाँ पर जाकर के लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया और कह रहे हैं कि आपके खिलाफ राजकार्य बाधा मुकदमा करवाएंगे। आप ये अंबेडकर भवन जो है, अंबेडकर पार्क है, उसको यहाँ से छोड़ो। उसके बाद में उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया। तो हमारी आज ज्ञापन दिए हमने कि नगरपालिका ईओ को सस्पेंड किया जाए और प्रहलाद मटोरिया को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ हम SC/ST में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और आगे 5-7 दिन का टाइम दिया है SDM साहब को कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना वगैरह कराएंगे। हम अम्बेडकर नवयुवक संघ के तत्वाधान में श्रीमान उपखंड महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में जो हमारा विषय रहा है वो ये विषय है कि लगभग 50 वर्षों से जो अम्बेडकर पार्क है वो अम्बेडकर नवयुवक संघ जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, संघ को और अम्बेडकरवादी लोगों को परेशान करने का काम किया है। और इसी क्रम में उन्होंने आज हमारी जो अम्बेडकर भवन में लाइब्रेरी चल रही है, जहां निःशुल्क बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको वहां से खदेड़ने के लिए वो बार बार प्रयास कर रहा है। कभी वहां कोई शादी का इवेंट रखता है तो कभी अन्य कोई कार्यक्रम रख के बच्चों की जो शिक्षा है उनको प्रभावित करने का काम कर रहा है। तो उसी संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दी। करौली पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 119 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देश पर चले इस विशेष अभियान में वारंटी, वांछित और शांति भंग करने वाले बदमाशों को जिले के अलग अलग थानों से पकड़ा गया। पुलिस की इस छापेमारी से जिले के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पाली की रानी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है।
नाडोल कस्बे के पास एक कार की तलाशी के दौरान यह नशा बरामद हुआ, जिसके बाद जोधपुर और बालोतरा निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से नशे की सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ की जा रही है। पाली की मारवाड़ जंक्शन पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान पुलिस ने बिठौरा मार्ग पर आरोपी जगदीश को देसी शराब की पेटी के साथ रंगे हाथों दबोचा। एसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि अवैध शराब की बिक्री के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। हनुमानगढ़ के रावतसर में एक व्यक्ति ने 7 साल के मासूम पर टोपीदार बंदूक से फायर कर दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना की वजह तलाश रही है। इस चौंकाने वाली वारदात से पूरे गाँव में डर और गुस्से का माहौल है। रावतसर क्षेत्र के किसानों ने जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि पिछले 35 से 40 वर्षों से हजारों बीघा भूमि सेम की चपेट में है, जिससे फसलें नष्ट और मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पैकेज 353 के तहत साइफन और सेम नाला निर्माण 20 जनवरी से शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ। किसानों ने 5 मार्च को ट्रैक्टर मार्च और घेराव की चेतावनी दी है। हम किसानों ने अपने जीडीसी में 149 आरडी पे जो साइफन स्वीकृत है, वो काफ़ी दिनों से टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर वगैरह हो गए, काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बारे में हम उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, तो हम यहाँ इकट्ठे हो गए, हमने ज्ञापन दिया है। तो परसों 25 तारीख का टाइम रखा है वार्ता किसानों के साथ। सिंचाई विभाग की उपखंड अधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि उनसे आपकी मीटिंग करवा देंगे और परसों वो डेट फिक्स करेंगे कि आपकी सुनवाई होगी और आपका काम होगा, और ये आश्वासन हमें दिया है। इसलिए हम प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे 100 घर जो 200 घर जो किसानों के उजड़ने वाले थे या हज़ारों घर जो उजड़ने वाले थे, उनको बचाने का कार्य करते हैं। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त है, हमें भरोसा है कि हमारा काम होगा। इसलिए हम आगे 25 तारीख को फिर मिलेंगे, उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। हम किसानों ने अपने जीडीसी में 149 आरडी पे जो साइफन स्वीकृत है,
जोधपुर के ऐतिहासिक फलसा बाजार में चोरों ने एक सुनार की दुकान से 15 लाख रुपए की चांदी साफ कर दी। सुबह जब दुकानदार पहुंचा तो सामान गायब देख दंग रह गया, जिसके बाद व्यापारियों ने पुलिस सुरक्षा पर जमकर गुस्सा निकाला। हालात बिगड़ते देख पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की और गश्त बढ़ाने का भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से शातिर चोरों की तलाश में जुटी है। जी मैम बताएं। रात को जो घटना हुई है उसके ऊपर सर्कल स्तर पर 12 लोगों की टीम गठित कर दी है। 4 एग्जिट और एंट्री के रास्ते आइडेंटिफाई किए गए हैं। चारों 5 रास्तों पर कांस्टेबल्स को नियुक्त कर और सीसीटीवी कैमरा को दिखाया जा रहा है। अभय कमांड के कैमराज भी चेक किए जा रहे हैं। एक संदिग्ध बाइक को आइडेंटिफाई किया गया है। दुकान आने से पहले ही मोहल्ले वालों का फ़ोन आ गया था कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं, एक बार आके देखो। तो आके देखा तो ताले टूटे हुए थे, वो तो पूरा ही वो निकाले लगी से तोड़ दिया और ऊपर शटर खोला, जैसे ही अंदर से पूरा शोकेस का सामान पूरा साफ कर दिया। करीबन कितना? करीब 5-6 किलो के आसपास। ये कब आपने दुकान बंद की थी और कब ये? दुकान कल 6:30-7 बजे बंद की थी और वापस सुबह फ़ोन आया मेरे आने से पहले, करीब 10-10:30 बजे फ़ोन आया और मैं आया और देखा तो सब सामान आज आपने क्या कार्रवाई की? अरे को पहले तो मोहल्ले वालों ने पहले सब इकट्ठे हो गए, फिर पुलिस को जाके कंप्लेन वगैरह की, FIR करवाई और अभी देखो वो पुलिस वाले फुटेज वगैरह तो सब ले लिए, FIR करवा दी है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी मोहल्ले वगैरह सब सुबह से पूरे साथ में है, पुलिस भी अभी काम तो कर ही रही है। आज बहुत ही निंदनीय कार्य है ये। सभी ये दर्शाता है कि पुलिस की जो गश्त जो रात्रि कालीन चलती थी वो आज की कहीं भी देखने जाए तो कहीं भी नहीं गश्त रहती है। जो सुरक्षा की दृष्टि से शहरी क्षेत्र, भीतरी शहरी क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता था, आज किंचित मात्र क्या कहते हैं 1% भी वो सुरक्षित नहीं है। आज हम जो सुनार लोग हैं, जो हमारे घर में जो राशन पानी का खर्चा जो हम इसी के माध्यम से निकालते हैं, अगर हम यहाँ धंधा कर रहे हैं, बाहर जाए, शहर से बाहर निकले, हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर के एरिया में, वहाँ तो हमें जीवित रहने ही नहीं देंगे। और यहाँ भी अगर ये वारदातें होती रहेगी तो हमारा जीवन यापन कहाँ से और कैसे होगा। मैं पुलिस मेंबर से सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो घटना घटित हुई है वो बड़ी निंदनीय है। यहाँ पर भीम जी के कहीं पर 3 बजे तक जो रात्रिकालीन लोग बैठे रहते हैं हत्या नाम पर, और उन हत्याओं की वजह से कुछ लोग सुरक्षित रहते हैं, पर अगर और वो भी तो अपनी नींद लेने के लिए जाएंगे, उनके जाते ही ये घटना घटित हुई और हमारी कमर पर एक बहुत बड़ी चोट लगी है। उस चोट से हम परेशान हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।